सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो सभी को तहे दिल से हमारा नमस्कार। सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारे चैनल पर और वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लें जिससे हमारी चैनल पर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अभी वैकेंसी चल रही है आपकी प्रेजेंट में, उनका पेपर भी आने वाला है। देखो, विद्युत विभाग का और खेतड़ी का जो राजस्थान के अंदर है, और खेतड़ी का केंद्र का है। तो बच्चे सभी जुड़ जाएँ मई की समथिंग, उसका मई के बाद भी हो सकता है, पर लगभग मई मानो आप तो, क्योंकि जो पहले वैकेंसी निकली थी उस टाइम पे ही 2-3 महीने के अंदर पेपर हो गया था। तो आप डेफिनेटली मानो कि 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्च में आपकी क्लोज हो गए थे, फरवरी में जगह निकली थी। तो बढ़िया तरह से आप तैयारी करें, सभी बच्चे उठ जाएं लाइव। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, देखो टाइम में बहुत अभाव है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आगे वो आगे, वो रह गए, ठीक है ना। कोई बच्चा कहता है सर 2 मिनट रुको, कोई कहता है 1 मिनट रुको। तो ये किंतु परंतु यहाँ चलने वाली नहीं है। अपने नियम रूल्स फॉलो तो फॉलो। तो बढ़ते हैं इसी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे निम्न दाब मरकरी पिपे लैंप। जो हमारे जो लैंप होते थे, मैंने बताया था गैस डिस्चार्ज लैंप 2 प्रकार के होते थे। एक तो उच्च दाब का होता था और एक निम्न दाब का हुआ था। तो 4 में हमने कवर किया उच्च दाब वाला, अब 5 में करेंगे निम्न दाब वाला, ठीक है ना। तो हम निम्न दाब वाले मरकरी पिपल लैंप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो निम्न दाब वाला क्या होता है कि इसे फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो निम्न दाब वाले मरकरी पिपल लैंप होते हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं भाई? फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट भी कह सकते हैं। इसका आप तो ध्यान रखना, ट्यूब लाइट भी कह सकते हैं, लैंप भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्यूब या लैंप भी कह सकते हैं। और ये लो मरकरी पिपल लैंप भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है भाई? लो प्रेशर मरकरी लैंप। और भी क्या कहा जाता है इनको? लो लो प्रेशर मरकरी पिपल लैंप। ट्यूब भी कहती हैं। तो इनको फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होती हैं। और इनको ये कितने वाट में ये ट्यूब बनती हैं? वो 20 से लेके 40 और अन्य भी कार्यों में इसका प्रयोग करती हैं, ठीक है। इस वाट से बनती हैं। तो कितने वाट में बनती है भाई ये ट्यूब है? 20, 40 इस प्रकार से बनती हैं आदि, ठीक है। लोड के हिसाब से क्या करते हैं भाई? कार के हिसाब से क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। और इनको चलाने के लिए मुख्य 3 घटकों की जरूरत पड़ती है। मुख्य 3 घटक होती हैं। इनके मुख्य 3 घटक होते हैं। जो मुख्य 3 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका स्टार्टर होता है, पहला स्टार्टर हो गया। और दूसरा घटक होता है हमारा, क्या होता है भाई? चौक। और तीसरा होता है हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो इस प्रकार से इनको चलाने के लिए 3 मुख्य घटकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जो क्या करते हैं भाई? जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक उच्च वोल्टेज
तैयार करता है। जो हमारा जो चौक है, क्या है हमारा चौक है, वो क्या कर रहा है भाई कि उच्च वोल्टेज पैदा करने के लिए इसके अंदर जो ट्यूब में फ्लोरोसेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया करने के लिए उच्च वोल्टेज तैयार करता है। इस प्रकार से अपन समझेंगे, ठीक है। और ट्यूब में डिस्चार्ज प्रक्रिया हो जाने के बाद यह परपथ ट्यूब को निम्न वोल्टेज 100 वोल्ट पर स्टार्ट रखता है। कितने वोल्ट पर रखता है भाई? 100 वोल्ट तक क्या करता है हमारा चौक स्टार्ट रखता है, ठीक है। इसकी जो शक्ति गुणांक होता है 0.09 होता है, ऐसे लिख देंगे। शक्ति गुणांक जो होता है हमारा 0.9 होता है, 0.098, सॉरी कितना होता है 98। शक्ति गुणांक कितना होता है भाई को पूछ लेते आपसे कि इस परपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है भाई? 0.98 होता है, ठीक है। इससे विद्युत की खपत सामान्य चौक की तुलना में 40% तक कम हो जाती है, ठीक है। जब पूर्ण रूप से हो जाता है तो 40% कम हो जाती है, ठीक है। ऑन ऑफ करते ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसे 10 वाट, 20 वाट, 40 वाट, 80 वाट तक चौक उपलब्ध होते हैं। हमारे चौक होते हैं वो कितने उपलब्ध होते हैं आपके? 10 से लेके 80 वाट तक। कितने? 10 से लेकर 80 वाट तक। 80 वाट तक क्या करते हैं भाई? उपलब्ध होती हैं। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती हैं हमारी, तो इस प्रकार से समझेंगे अपन कि इनकी जो लंबाई होती है उनकी 1 से 5 फुट लंबाई होती है। कहने का मतलब 30 से 150 तक। जो फ्लोरोसेंट हमारी इसकी लंबाई होती है 5 से कितनी होती है भाई हमारी? 1 फुट। 1 से 5 तक। एक से 5 फुट। और जो सेंटीमीटर में लंबाई होती है वो हमारी होती है 30 से लेकर 150 तक। 30 से 150 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, ठीक है। तो समझ में आ गई इनकी लंबाई कितनी ले रही है। और इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? पराबैंगनी प्रकाश किरणों को प्रदत्ति में परिवर्तन करने देता है। जो इसकी जो ट्यूबलाइट है हमारी, तो क्या करता है? पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है। जो पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे कि मैं ट्यूबलाइट के बारे में चित्र निकालना चाहूंगा। जो ट्यूबलाइट है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, तो इसमें किस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है? तो इसकी एक 2 से 4 सेमी व्यास की एक कांच की नली होती है। क्या होती है? एक कांच की नली होती है। एक कांच की नली होती है। और कितनी लंबाई की होती है भाई? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई। क्या होती है? लंबाई। एक कांच की नली होती है। इसके आंतरिक पर पराबैंगनी किरणों को प्रदत्ति में परिवर्तन करने वाले पदार्थ, जो इसके प्रकाश को क्या करते हैं? जो परावर्तन करने पर, पराबैंगनी किरणों में परिवर्तन करने पर, तो लिख सकते हैं पराबैंगनी किरणों को परिवर्तन करने वाले पदार्थ। जैसे हमारे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, टंगस्टन। क्या होता है? मैग्नीशियम, टंगस्टन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम टंगस्टन की क्या होता है? पर क्या पदार्थ की परत चढ़ी होती है। क्या होती है? पदार्थ की होती है। क्या होती है भाई? पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है। नली में 2.5 मिली वायु दाब पर मरकरी वाष्प और आर्गन गैस का मिश्रण बढ़ जाता है। इसकी जो नली है ना, इसके अंदर क्या करते हैं अपन कि भाई 2.5 मिली वायु दाब पर मरकरी की, तो लिख देंगे इसमें साथ साथ
नली में 2.5 मिमी वायुमंडल दाब पर मरकरी वाष्प और आर्गन गैस का क्या करते हैं, मिश्रण बढ़ते हैं। मिश्रण क्या करते हैं भाई, बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, बनने के बाद क्या होता है कि एक नली में मरकरी की वाष्प की मात्रा लगभग 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक होती है। एक नली में जो मरकरी होती है वो मरकरी की वाष्प कितनी होती है भाई, 25 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम तक। तो मरकरी वाष्प हम जहां लिख देंगे कितनी होती है भाई, एक नली के अंदर 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक। ठीक है ना, कितनी भरी जाती है भाई, 25 से 50 मिलीग्राम तक मरकरी वाष्प उस नली में लगभग हम क्या करते हैं, उसकी मात्रा लेते हैं। ठीक है, फ्लेरो ट्यूब का प्रपथ ऑन करने पर चौक की उत्पन्न इंडिकेटर के कारण प्रपथ में कम मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि स्टार्टर ऑन हो जाता है। हमारा धारा को गर्म होने लगती है, फिर 1 से 2 सेकंड के बाद स्टार्टर ऑफ क्या होता है, ऑफ हो जाता है 1-2 सेकंड बाद। जब हमारा स्टार्ट और जो ट्यूबलाइट जले जाती है तो उसके बाद क्या होता है, स्टार्टर हमारा होता है जो ऑफ स्थिति में आ जाता है। ठीक है ना, चौक के रिएक्शन के कारण फिलामेंट के बीच उच्च विभवांतर लगभग 1000 वोल्ट तक विकसित होता है। कितना होता है भाई, जब ऑफ हो जाता है, जिसके चौक के उच्च रिएक्शन प्रतिघात क्या होता है, उच्च प्रतिघात का मतलब होता है उच्च वोल्टेज। तो उच्च वोल्टेज लगभग कितनी होती है, 1000 तक वोल्टेज विकसित करता है। क्या करता है भाई, 1000 तक वोल्टेज विकसित करता है और ट्यूब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब 1000 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उच्च दाब पर स्टार्टर करेगा, तो जिसके अंदर जो गैस है वो क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की प्रक्रिया हो जाती है। इस प्रकार से इसको समझेंगे। ठीक है ना, और जो हमारी 40 वाट की फ्लोराइड में लगभग 430 मरकरी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसका जो कार्यकारी आयु है इस लैंप का, इसका 5000 घंटे से 75 तक, 5000 से 75 घंटे तक इसकी क्या है, आयु। ठीक है ना, इसकी आयु है। और इसका जो प्रयोग करते हैं अपन, कहां पर करते हैं भाई, इसका आपका जैसे उद्योग हो गए आपके, ठीक है ना, कमरे हो गए आपके, दुकानें हो गई और ऑफिस वगैरह हो गई, आती इनकी जगह और सड़क व्यवस्था में भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये तो ही हमारी निम्न दाब वाली। अब हम देखते हैं इसमें ट्यूब चौक किस प्रकार से रहते हैं, तरंग दैर्घ्य किस प्रकार से रहती हैं, फ्लोरेसेंट पदार्थ होती हैं वो किस प्रकार से रहती हैं, तो किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न रंग क्या होता है, फ्लोरेसेंट का पदार्थ क्या होता है, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले ये क्या हमारा फ्लोरेसेंट पदार्थ एवं उसके रंग का विकिरण, पदार्थ कौन सा है, किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, फ्लोरेसेंट पदार्थ है हमारा। ठीक है ना, आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कैल्शियम टंगस्टन है और उत्पन्न रंग कैसा है, नीला है। इसकी तरंग दैर्घ्य जो कितनी है, 4400। कितनी इसकी तरंग दैर्घ्य, 4400 स्पीड है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, मैग्नीशियम टंगस्टन है आपका, नीला सफेद रंग होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी, 4800। जिंक सिलिकेट है, रंग हरा है, 5250। जिंक बेरिलियम सिलिकेट, पीला सफेद,
5950। केडीएम सिलिकॉन पीला गुलाबी 5950। ठीक है, केडीएम बोरेन बोरेट गुलाबी 61। कितना है भाई? 50। आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो इसकी बात होगी। अब पढ़ते हैं हम फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं चौक वितरण। वो फ्लोरोसेंट के साथ साथ चौक वितरण किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे, देखो चौक की वाटेज कितनी है? 20। चौक की शक्ति खपत कितनी है भाई? 10 वाट। चौक का पावर फैक्टर कितना है? 0.35। चौक की प्रारंभिक धारा कितनी है भाई? 540 एम्पियर। चौक की कार्यकारी धारा कितनी है भाई? 370 एम्पियर। और ट्यूब की वोल्टेज कितनी है? 20। और वोल्टेज कितनी है? 450। समझ में आएगी ना? फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं चौक का वितरण दिया रखा है भाई। तो हमारी जो फ्लोरोसेंट है चौक है किस प्रकार से, तो हमारा पावर फैक्टर कितना हो गया इसके अंदर? हमारी चौक की वोल्टेज वाटेज कितनी? 20 वाटेज। और इसकी शक्ति खपत कितनी है? 10 वाट। ठीक है, तो इस 20 और 10 वाट में जो पावर फैक्टर का मान होगा कितना को? 0.35 होगा। और जो हमारा चौक की प्रारंभ धारा कितनी होगी? 540 एम्पीयर होगी। और कार्यकारी धारा क्या होगी भाई? 370 होगी। मतलब कहने का मतलब है स्टार्टिंग में तो ज्यादा, पर हम कार्य चालू कर देते हैं तो वो कम। इस प्रकार समझेंगे कि आपका कोई ट्यूबलाइट को जला रहे हैं अपन, तो उसमें जो स्टार्टर का मान होता है, जो वोल्टेज 1 या तक बढ़ जाता है, वो क्या करता है? गैस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग करने का काम करता है, जिससे कि प्रकाश उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार से देखेंगे ट्यूब की वोल्टेज कितनी? 20। और वोल्टेज यूज करके कितनी? 250 से 500 5000 तक। सॉरी, वोल्टेज और आयु, मतलब वोल्टेज कितनी? 240। उसकी आयु कितनी है? 5000। ये समझ में आ गई ना सारी चीजें? और समझाता हूं, हमारी क्या है? चौक की वाटेज कितनी है भाई? 40 वाट। जो चौक है ना हमारा, चौक की वाटेज कितनी है? 40 वाट चौक की। और चौक की शक्ति खपत कितनी हो रही है? शक्ति खपत कितनी हो रही चौक की? 12 वाट। अपन इतने की वाट का है तो उसकी खपत कितनी होगी? 12 वाट। ठीक है ना? उसका पावर फैक्टर है चौक का कितना है? 0.5। ठीक है, चौक की प्रारंभिक धारा कितनी है? 650। बहुत ज्यादा होती है। जब स्टार्ट हो जाता है, जो कार्यकर धारा होती है उसकी कितनी होती है? 430 ही। ठीक है ना? इस प्रकार से जैसे सोडियम पेपर लैंप होता है तो स्टार्टिंग में उसका जो वोल्टेज का मान होता है 350 400 हो जाता है, पर धीरे धीरे चालू होने के बाद कितना आ जाता है? 110 वोल्टेज का मान आ जाता है। तो इसी प्रकार से सारी चीजें। तो ट्यूब की वोल्टेज कितनी? 40 वाट। और वोल्टेज और आयु कितनी है? 40। इसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, 65 8 18 0.53 950 670 65 वाट 40 50,000 5000 80 21 0.55 1300 770 80 और 40। इस प्रकार से हमारी ये प्रक्रिया रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम अंतर देखेंगे कि फिलामेंट लैंप में और फ्लोरोसेंट ट्यूब में। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और लैंप होती है उनमें अंतर क्या है देखेंगे। तो देखेंगे, देखो फिलामेंट लैंप फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ये तो हमारी फिलामेंट है और ये हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब है। ठीक है, तो इनमें अंतर देखेंगे। इससे लाल पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है भाई। इससे क्या होता है? लाल रंग के पीछे प्रकाश प्राप्त होता है। इससे विभिन्न रंग प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी ट्यूब होती है विभिन्न रंगों में आती है। दे रखे हैं आपके, जैसे कि नीला नीला, सफ़ेद पीला, सफ़ेद पीला, गुलाबी गुलाबी अथवा हरा प्रकाश। मैंने आपको तालका भी बताई थी, कुछ प्रकार से रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो आपको बताना चाहूंगा, पीछे भी देखो।
देखो ये है ना, केडियम, बोरन, गुलाब, पीला, ठीक है ना, जी क्या फ्लोरोसेंट पदार्थ के उसके रंग प्रकार, ये मैंने आपको बताए थे। तो अब इसमें देखेंगे, फिलामेंट में देखेंगे, इसके प्रकाश में वस्तुओं का छाया गहरी पड़ती है भाई। इसके प्रकाश में क्या होता है भाई, वस्तुओं की छाया गहरी पड़ती है। क्या पड़ती है भाई, वस्तुओं की छाया गहरी पड़ती है। और इसमें वस्तुओं की छाया हल्की पड़ती है, गहरी और हल्की, ये ध्यान रखनी। इसकी स्थापना सरल अनुचरण न्यूनतम है, इसका थोड़ा कठिन है और अनुचरण भी कठिन है, ठीक है। 1 घंटे तक है, इसका 5-4 घंटे 75 तक है, ठीक है। ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये ऊष्मा बहुत कम उत्पन्न करता है, ठीक है। ये 8 से ल्यूमन 10 वाट लेता है, ये 40 से 60 लेता है, ठीक है ना। इसकी कार्यकारी घटती है और इसकी ऑफ करने पर इसकी कार्यकारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमारी ये तालिका थी। नोट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में उत्पन्न होने वाले दोष, उनके निवारण का विवरण अग्रिम पृष्ठ तालिका में दिया गया है। तो इसका जो निम्न में विवरण है वो तालिका में दे रखा है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, और इससे पहले जो सारणी बताई थी तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो मेन चीज़ रहने वाली हमारी इसी क्लास के अंदर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कम से कम शेयर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सभी के पास पहुंच सके, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त हो सके। अभी सर के माध्यम से आपको APL का जो भारतीय रेलवे है तो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बारे में सर के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहो, सफलता रंग जरूर आती है। सच्चा वो सिरने का दूध है, जब आप पियोगे ना तो कहीं भी होंगे आप धार दोगे आप, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।